वेलकम स्टूडेंट इन AutoCAD क्लास नंबर 3। और इस क्लास नंबर 3 के अंदर हम ओस्नैप एंड ओएस ट्रैक यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये चीज़ सीखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो आइए चले देखते हैं कि हमारे पास एक फाइल है, उसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। अगर आपने भी मेरे साथ साथ इसी तरीके से काम करना है तो आपको ये फाइल मैं ऑनलाइन अवेलेबल कर दूंगा। आप सिंपली क्या करें कि नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उधर जाके लिंक पर क्लिक करें डाउनलोड के, और उधर से आप आसानी ये ड्राइंग जो है डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ साथ काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो देखें स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग और ऑब्जेक्ट जो ट्रैकिंग होता है इसके जो आइकन है देखें यहाँ पर बने हुए हैं। इसके ये देखें, ये पहला आइकन है, आपको नजर आ रहा है। इसका नाम जैसे मैंने अपने माउस को हवर किया है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। सही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस ट्रैक भी कहते हैं, जबकि इसके बराबर में ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा हुआ आ रहा है और इसे ओएस या ओ स्नैप भी कहते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट? इसका फायदा ये होता है कि आप के सामने अगर फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सेंटर में, तो ये ओ एस ट्रैक और ओ स्नैप ये आपकी मदद करते हैं कि आप किस तरीके से सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल या किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में या किसी भी पार्ट पर आप किस तरीके से काम कर सकते हो। तो आइए चले देखते हैं। सबसे पहले देखें, आप होम टैब पर आए। ठीक है, होम टैब पर क्लिक करें और उस होम टैब के अंदर देखें एक लेयर का ऑप्शन है। इस लेयर के ऑप्शन पे आने के बाद ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे ये पैनल है तो आपको देखें ये ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे सिलेक्ट कर लें। इसकी वजह यूं है कि अगर आपने इसे सिलेक्ट नहीं किया तो हम फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे जो कि रेक्टेंगल है। ठीक हो गया। अब देखें, मैं यहां से लाइन के ऑप्शन को क्लिक करता हूं। ठीक है, लाइन मैंने ले ली और मैंने क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है कि मैंने सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ओएस ट्रैक और ओ स्नैप का जो है सहारा लूंगा और सेंटर ऑफ द लाइन ड्रॉ करूंगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले देखें ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर आए और अपने माउस को जस्ट इधर हवर करें, यानी इसके माउस को इसके ऊपर लेकर जाएं, क्लिक मत कीजिएगा। तो ये ग्रीन कलर का सर्किल नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद आप सेंटर में जाएं, ऐसे सेंटर में जाएं तो देखें ये सेंटर का जो है मिड पॉइंट आ गया। और मैं अब नीचे जाता हूं तो देखें ये एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये नीचे एंड पॉइंट आ गया, मैं माउस लेकर गया हूं तो अब आप नोट करें स्टूडेंट के जब मैं अपने माउस को इन तीनों जगह पर लेकर गया हूं तो यहाँ पर छोटे छोटे से जो है प्लस के सिंबल आ गए, एक सेंटर में, एक स्टार्ट में और एक एंड पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि जिस तरीके से मैंने अपने माउस को इन जगहों पर लेकर गया हूं इसी तरीके से मैं इधर भी अपने माउस को लेकर जाऊंगा। और देखें अपने माउस को मैंने यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है और यहां पर देखें ये सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल का ये वाला है। ठीक है, फिर से मैं अपने माउस को यहां पर लेकर जाऊंगा और देखें अब जैसे ही मैं अपने माउस को यहां पर लेकर गया हूं और हल्का सा मैंने जो है मैं यहां पर लेकर आता हूं फिर से अपने माउस को, और माउस को यहां पर लाने के बाद देखें ये मुझे जो है एक ग्रिड लाइन शो करा रहा है ग्रीन कलर की। जैसे मैं यहां पर लेकर आता हूं देखें ये ग्रीन कलर की ग्रिड लाइन शो करा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं पोलर ग्रिड। ठीक है, पोलर ग्रिड क्या होती है मजीद हम आगे देखेंगे। तो देखें सेंटर जो है एक तो वर्टिकली और सेंटर हॉरिजॉन्टली ये मुझे मिल गया है। और जैसे ही मुझे मिला है तो देखें बीच में एक क्रॉस का सिंबल आ रहा है। मैं अब यहां पर फर्स्ट टाइम क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप जहां पर भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं अपने माउस को लेकर जाएं, लाइन ड्रॉ करें। लेकिन मुझे सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल लाइन ड्रॉ करनी थी तो मैं क्या करूंगा कि इसके मिड पॉइंट पर लेकर जाऊंगा, इसे यहां पर लेकर जाएंगे और इसके सेंटर पे लेकर आएंगे। और जैसे ही ये सेंटर पे आएगा तो देखें ये ग्रीन कलर का जो है एक ट्राइंगल सा बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको। अब मैं यहां पर आता हूं और क्लिक करता हूं। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, अब आप क्या करें, सिंपली एंटर की दबा दें। जैसे आप एंटर की दबाएंगे तो ये देखें स्टूडेंट आपने आसानी स्नैप की मदद से और ओएस ट्रैकिंग की मदद से
रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और तरीके से, और अब मैं हम दूसरे तरीके से एक और चीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर आता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा तो देखें यहाँ पर एक सेंटर में आते हैं, सेंटर पॉइंट। पहले हम लाइन ले लेते हैं, सॉरी, लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखें ये जो है स्टार्ट पॉइंट का रेक्टेंगल, मैं इधर माउस लेकर जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं सेंटर पे माउस को अपने लेकर जाऊंगा। ये मेरा सेंटर का माउस हो गया। अब सेंटर के माउस पे जो है मैंने क्लिक नहीं करना। अब मैं यहां पर सीधा आऊंगा तो देखें ये पोलर ग्रिड आ गई है। अब मैं यहां पर इसके बिल्कुल सेंटर पे आकर क्लिक करूंगा और यहां से फिर मैं यहां पर इसके यहां वाले इन पॉइंट पर लेकर जाऊंगा जहां पे ये ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है। और यहां पर आने के बाद मैं एक और क्लिक कर दूंगा और जब मुझे ये क्लिक हो जाएगा उसके बाद आप इंटर कर दें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखें ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ओट्रैक और ओस्नैप की मदद से हमने देखें बआसानी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब स्टूडेंट अगर आपको इस तरह की ओस्नैप वगैरह की ये जिस तरीके से ये ग्रीन कलर के जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल नजर आ रहे थे हमें अभी अपनी क्लास के अंदर, अगर आपको ये चीजें नजर ना आ रही हो तो आप क्या करें, सिंपली देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है, नीचे एक छोटा सा ये बर्गर सा आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले तो इसके ऊपर चेक लगा दें आप डायनेमिक इनपुट पर। और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स, इसके ऊपर चेक लगा दें। आप मेक श्योर कर लें कि इधर चेक लगा हुआ हो कोऑर्डिनेट्स पर और डायनेमिक इनपुट पे चेक लगा हुआ हो। ठीक है, पहली बात। तो अगर डायनेमिक इनपुट पे चेक लगा हुआ होगा तो देखें ये जैसे ही मैं अपना माउस इधर लेकर जाता हूं तो और जैसे ही मैं कोई ना कोई चीज ड्रॉ करूंगा, जैसे कि मैंने लाइन ली तो देखें ये साथ साथ ये डायनेमिक इनपुट की वजह से आ रहा होता है। इस ये लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, देखें डायनेमिक मोड लिखा हुआ आ रहा है, ऑन है। और कोऑर्डिनेट्स इसकी मदद से आते हैं, जबकि ओस्नैप और ओ ट्रैकिंग वगैरह कि ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने देखें एक छोटा सा ट्राइंगल जो है इसके ऊपर क्लिक किया है। आपने ये चेक करना है कि देखें इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन और एक्सट्रैक्टर, ये पांचों पे क्लिक होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप बआसानी उसी तरीके से काम कर सकेंगे जैसे मैंने किया। अदरवाइज आपको बहुत परेशानी हो सकती है या फिर आप कैसा हो सकता है ये काम ही ना हो रहा हो। ठीक होगी स्टूडेंट, तो ये थी हमारी क्लास नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।